नशा मुक्त भारत। हमारा भारत देश नशीले पदार्थों के सेवन में पिछले एक दशक में काफी भीतर घात का शिकार बना है, लेकिन अब समय आ चुका है जब हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी सरकार, आम नागरिक, वॉलंटियर और जिन घर परिवारों के सदस्यों ने अपने बच्चों को गंवाया है, अपने बच्चों को खोया है, अपनों की बलि चढ़ते देखा है नशीले पदार्थों के सेवन में, अब एक संकल्प ले लिया गया है कि नशे को भारत के धरती से जड़ से बाहर उखाड़ना है। भारत बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से हो रही एक बहुत बड़ी तस्करी को बीएसएफ ने हाल ही में पकड़ा है। पाकिस्तान से 56 किलो हेरोइन भारत में लाने की साजिश की जा रही थी, जिसकी खबर बीएसएफ को मिली और मिलने के बाद बीएसएफ और एनसीबी ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया। बीकानेर में खाजूवाला बॉर्डर से लाई जा रही हेरोइन का यह मामला पंजाब और भारत के अन्य कई राज्यों से जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान से कपडूनुमा सुरंग बनाकर पाकिस्तान की पाइपलाइन के जरिए यह हेरोइन भारत लाई जा रही थी। बीएसएफ की नजर पड़ने पर यह तस्कर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। कहा जा रहा है कि मामले में अब पाकिस्तान रेंजर्स से भी बातचीत की जाएगी। मामले में पाकिस्तानी रेंजर्स के मिले होने की संभावना कहीं ना कहीं मानी जा रही है, क्योंकि बीएसएफ का कहना है कि पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद के बिना इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना इस पेडलर्स के लिए मुमकिन नहीं हो सकता। हम साधुवाद करते हैं बीएसएफ के जवानों का और साथ ही साथ एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल आईपीएस गणेशो सिंह जी का, जिनकी अगुवाई में, जिनके कार्य कौशल से एक बहुत ही बड़ा गिरोह अब गिरफ्त में आ चुका है। मामले में पकड़े गए 2 पेडलर्स के जरिए अब मामले की तह तक जाने की कोशिश की जाएगी। सुरक्षा अधिकारी इन तस्करों का दिमाग देखकर दंग रह गए। इन तस्करों ने कपड़े की एक सुरंग बनाकर हेरोइन को भारत में लाने की कोशिश की, जिससे भारत की सीमा में मौजूद 2 तस्करों को पकड़ लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि बॉर्डर के आसपास बैठे इनके बाकी साथियों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इस पूरे नेक्सस को, इस पूरे ड्रग कार्टेल को एक्सपोज किया जाएगा बहुत शीघ्र। यह राजस्थान के इतिहास में अब तक की तस्करी का सबसे बड़ा मामला है और इसे सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। एनसीबी अर्थात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा अब सभी लिंक्स को ढूंढकर इसका पर्दाफाश करने का दावा किया जा रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया, एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल आईपीएस गणेशो सिंह जी एक बहुत ही बुद्धिमान, एक पराक्रमी आईपीएस ऑफिसर माने जाते हैं और जब से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है तब से वह एक काल बन के आए हैं इन ड्रग कार्टेल वालों के लिए। एनसीबी का कहना है कि इसमें पंजाब के कई गिरोह व भारत के अन्य कई राज्यों में बैठे तस्करों का हाथ हो सकता है। साथ ही पाकिस्तान या अफगानिस्तान में बैठे तस्कर भी इसके पीछे छिपे हो सकते हैं। मामले में छानबीन हो रही है और जल्द ही मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। अब सवाल यह है कि वाकई ये पाकिस्तान की ओर से हो रहा कोई साजिश है या ये एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट है। एनसीबी द्वारा मामले के तार पंजाब और अन्य कई राज्यों से जुड़े होने की ओर इशारा किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने कामयाबी से इसे देश के अंदर आने से रोका, वरना यह नशा भारत के युवाओं के लिए एक जहर का काम कर सकता था। सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारियों का कहना है कि पहले भी कई बार भारत के कई राज्यों में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। अफगानिस्तान और अन्य देशों में बैठे स्मगलर भारत में बैठे युवाओं को टारगेट कर उन तक नशा पहुंचाते हैं और बहुत इजीली अवेलेबल कराने का एक नेक्सस बना के उसको सुचारू रूप से चला रहे थे। इससे देश का युवा कमजोर होता है और देश की विकास की गति कम होती है
और ये एक भीतरघात करके धीमे नशे के रूप में हमारी जड़ों को खोखला करने का एक षड्यंत्र है, जो कि हमारे देश विरोधी ताकतें भारत के युवाओं के प्रति एक षड्यंत्र चल रहे हैं। बीएसएफ अधिकारियों और एनसीबी की इस ज्वाइंट कामयाबी के लिए हम साधुवाद करते हैं और लगातार बैठकें की जा रही हैं। इस मामले में एनसीबी पंजाब को पंजाब के मामले की खास जांच के लिए जिम्मा दिया गया है। हम टीएसआर न्यूज़ की तरफ से साधुवाद करते हैं बीएसएफ के उन सब जवानों का, उन सब शूरवीरों का, उन सब हमारे योद्धाओं का जिन्होंने इस नशे की डील के ऊपर एक फुल स्टॉप लगाने का काम किया है। साथ ही साथ वी सैल्यूट द एफर्ट्स ऑफ आईपीएस गणेश्वर सिंह and his team of NCB who have done a commendable job in bringing an end to this drug nexus which could have penetrated in the Indian soil and brought a devastation, a great devastation to the Indian youth. आप स्वयं भी जागरूक रहें, अपने आसपास के वातावरण से सजग रहें और देखें कि कहीं कोई आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके कुटुंब में, आपके जितना भी आपका सोशल सर्कल है, सोशल सर्कल में कहीं कोई ऐसा कोई युवक हो जिसके ऊपर आपको संदेह हो, तो बिना उसके ऊपर आरोप लगाए उसकी तह तक जाएं और नशे को जड़ से खत्म करने के लिए हम अब एक साइंटिफिक रणनीति से आगे बढ़ें और एनसीबी, बीएसएफ और उन सब एजेंसियां, भारत सरकार के वो सब जो हमारे महानायक हैं, उन सब के प्रयासों को सफल करने में हम भी अपनी एक अहम भूमिका निभाएं। थैंक यू। दिस इज गिरीश सूरी रिपोर्टिंग फ्रॉम टीएसआर सर्च इम्पैक्ट। नशा मुक्त भारत, जीतेगा भारत, हारेगा नशा। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए टीएसआर डिजिटल टीवी। TSR Digital TV, opinion to impact.